स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा। प्रश्न दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पहली बार संसद आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। दोस्तों, बजट सत्र का चौथा दिन और अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार 10 घंटे की चर्चा के बाद आज ओम बिरला सदन पहुंचे। पर आज भी ओम बिरला के सदन पहुंचते ही विपक्ष ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा कहें या सवाल कहें, जिसके बाद ये ऐसा कुछ हुआ कि केवल 1.5 मिनट के भीतर दोस्तों 1.5 मिनट भी संसद नहीं चली है और उसके भीतर ही संसद को स्थगित कर दिया गया अगले 1 घंटे के लिए। सदन को ठप कर दिया गया अगले 1 घंटे के लिए। आप सोच कर देखिए कि केवल 1.5 मिनट के अंदर, केवल 1.5 मिनट के भीतर लोकसभा स्पीकर आए हैं, इतने दिनों बाद जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और 1.5 मिनट में ही उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। आखिरकार ऐसा किस चीज का भय लगातार सताया हुआ है? दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली रात जो है, कल देखा होगा आपने किस तरीके से अमित शाह ने 1 घंटे से ऊपर का भाषण दिया। ना किसी ने उन्हें रोका, उन्होंने अपशब्द भी कहे, पर लोकसभा स्पीकर जो है, जो भी उस जगदंबिका पाल थे उस समय जो है पीठासीन पर, उन्होंने उन्हें नहीं रोका। उनकी जो है सीमा बढ़ा दी गई बोलने की कि जब तक अमित शाह नहीं बोलते तब तक सदन में सबको रहना है, तब तक जो है वो सदन चलती रहेगी जब तक शाह का भाषण पूरा नहीं हो जाता। और अमित शाह ने तमाम ऐसी चीजें कही जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जोरदार बवाल किया, जिसके बाद लाइव वोटिंग की जाती है और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, आज भी लगातार संसद परिसर में भी किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीर आप देखिएगा, ये संसद परिसर की तस्वीर है जो आज ही की तस्वीर आई है। एक तरफ लोकसभा स्पीकर आए हैं ओम बिरला और दूसरी तरफ संसद में हंगामा मचा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के संग आप विपक्ष के तमाम सांसदों को देख पा रहे होंगे जिनके हाथों में पोस्टर है और हाथों में पोस्टर है कि भाई एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया संसद के अंदर, जिसमें महिलाएं आप देखेंगे कि जमीन पर, संसद परिसर के भीतर जो है वो धरने पर जमीन पर बैठती हुई जो है वो महिलाएं नजर आई, महिला सांसद नजर आई, जो अलग अलग तरीके की नारेबाजी करती हुई मोदी सरकार से सवाल करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार गैस सिलेंडर पर, एलपीजी पर क्या जो संकट आया हुआ है, जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे निपटने की सरकार ने क्या सोची है। क्योंकि कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गैस सिलेंडर एलपीजी को लेकर, आपने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार की तरफ से की गई, जिसमें पहले ही सरकार की तरफ से बैठे लोगों ने यह बोल दिया कि भाई पत्रकार जो है सवाल पूछने की अनुमति नहीं है, आप बस सुनिए, आपको सवाल पूछने की कोई अनुमति नहीं है। यह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों हुई, आपको बता दूं, जिसमें पत्रकार सवाल पूछने वाले हैं पर पत्रकारों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई कि आप बस सुनिए, सवाल मत पूछिए किसी भी गैस सिलेंडर के ऊपर, आप एलपीजी के ऊपर क्या संकट आया है, किस तरीके से इससे निपटा जाए। और यही तो दोस्तों संसद में हो रहा है, ना पत्रकार सवाल पूछ सकता, ना विपक्ष सवाल पूछ सकता। और देश की जनता की तरफ से अगर विपक्ष कोई सवाल संसद में पूछना भी चाहता है तो किस तरीके से संसद को या तो स्थगित कर दिया जाता है या फिर किस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों का 1-1 घंटे का भाषण लिया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो है, प्रियंका गांधी ने भी एक बड़ी बात कही थी कल रात निकलते हुए संसद से, कि ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बिरला जी के खिलाफ नहीं बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ आया हुआ है। क्योंकि अमित शाह के भाषण में जितना प्रयोग उन्होंने राहुल गांधी के किया है, राहुल गांधी के नाम का किया है, यही किरण रिजिजू करते हुए नजर आए थे, यही जो है अमित शाह करते हुए नजर आए, यही चीजें तो करते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आए थे कि राहुल गांधी पर पर्सनल टिप्पणियां करते हुए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे मोदी जी को गले लगा लिया, उन्होंने कैसे आंख मार दी अपने सांसदों को। ये सारी तमाम बातें संसद में होती हुई नजर आई थी, जिसके बाद सवाल उठे। दोस्तों, अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ संसद की, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे ओम बिरला आए। उन्हें लग रहा था कि भाई जो 2 दिन का है, 2 दिन वो धन्यवाद भी करेंगे, वो पूरा प्रश्नकाल भी चलाने वाले हैं, वो किस तरीके से जो है सारी तमाम चीजें जो 2 दिन में हुई है उस पर चर्चा भी करने वाले हैं, अपना पक्ष भी कहीं ना कहीं रखने वाले हैं। पर इसी बीच
विपक्ष ने केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद नजर आए, जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी कही जिसके बाद संसद को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे आज संसद में ओम बिरला का पहला दिन और पहले ही दिन मिनटों में कुर्सी छोड़ने के लिए कैसे मजबूर हो गए बिरला। एक मिनट। एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाए।